नमस्कार भारतीयों। मेरा नाम अमित तिवारी। एक बार फिर आप लोग के साथ एक नया वीडियो शेयर करने आया हूं। जैसा कि मैंने पहली बार और पिछली बार भी बताया था आप लोग से अपने लास्ट वीडियो में कि इस वीडियो में मैं बेसिकली औरतों के बारे में बात करना चाह रहा हूं। हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, और हमारे समाज का नहीं, हमारे देश से नहीं, विदेश से नहीं, हर एक देश में औरतों का एक अलग इज्जत, एक अलग पहचान है। प्राचीन काल से लेकर और अभी तक हमारे देश के इतिहास में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां रही हैं जिन्होंने एक अलग मुकाम हासिल किया है। तो सबसे पहले मैं किसी वीरांगना या किसी क्रांतिकारी के बारे में बात नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ आज़ादी मिल चुकी है, लेकिन उस आज़ादी की कीमत जो है वो आज के ज़माने में किस तरीके से एक औरत को चुकानी पड़ रही है और किस तरीके से एक आदमी को चुकानी पड़ रही है। क्योंकि आज का जो देश है वो सोशल मीडिया का ज़माना है, आज का जो देश है वो पढ़े लिखे लोगों का ज़माना है, और साथ ही साथ आज का जो समय है उसमें औरतों की क्या अहमियत है हमारे देश में और हमारे देश की प्रगति और विकास के लिए। साथ ही साथ जो हम भारतीयों की सोच है, मैं उसके बारे में ज़्यादा बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जितने भी मैंने वीडियो बनाए वो अलग अलग टॉपिक्स पर थे, और वो कुछ आत्मा से रिलेटेड था, कुछ ईश्वर से रिलेटेड था, कुछ आपकी पर्सनल जिंदगी से रिलेटेड था, कुछ इस तरीके के वीडियो थे जिसमें आप अपने इनर सेल्फ को जान सकते हैं, आपका जीवन क्यों हुआ है, आपकी मृत्यु के बाद आपका जीवन कैसे होगा। ये सारी चीजें आप मेरे पूरा वीडियो में जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर, जिसका नाम है भारतीय एक सोच। और बेसिकली मेरा जो वीडियो बनाने का कारण है कि मैं आप लोगों से जुड़ता हूं और आप लोग से अपनी बात शेयर करना चाहता हूं, वो इसलिए कि जो मेरी दो किताबें छपी हैं अभी तक, इच्छा मृत्यु और हमारा भारत। तो बहुत सारे लोग जो है वो किताब नहीं खरीद पाते हैं या उनके पास टाइम नहीं होता है पढ़ने का, तो वो उनको कैसे पता चलेगा कि वो किताब उनके लिए फायदेमंद है कि नहीं है। तो इसलिए ज़्यादातर वीडियोज में मैं अपने उन किताबों के बारे में कुछ कुछ टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं। तो वो जो वीडियोज आपने देखे उनमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैंने वो किताबों से कवर किए हैं, क्योंकि अगर आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी तो आपको वो किताब समझ में आएगी, और अगर आप जब वो उस चीज़ को थोड़े में अगर आपको अच्छा लगा तो उसके बाद में बहुत सारी जानकारी जो है वो आपको उस किताबों में मिल जाएगी। तो ये तो बात हो गई मेरी किताबों की। अगर आप चाहेंगे तो मैं अपना लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मेरे वेबसाइट का, ऑथर वेबसाइट का। आप उसमें जाकर देख सकते हैं मेरी किताबों को, उसमें से वहाँ जाकर परचेज कर सकते हैं। अगर आप मुझे कांटेक्ट करेंगे, मुझे डीएम करेंगे, मैं आपको उसमें ऑफर दूंगा, डिस्काउंट दूंगा, एक बेस्ट प्राइस दूंगा, और जो अच्छे मुझे टॉप 10 लोग लगेंगे जिन्होंने अच्छे कमेंट दिए और बुक परचेज किए उनको मैं एक सरप्राइज गिफ्ट भी दूंगा। तो ये बात तो हो गई कि जो मैं अपने एक बात बताना चाह रहा था। अब दूसरी बात ये कि हम औरत को समझते क्या हैं, या हमारे देश में नहीं ही इतने नाम हो सकते हैं औरतों के, बाकी विदेशों में या किसी और देश में इतने नाम नहीं होते। हम अपने देश में एक औरत को माँ, बहन, बेटी, बीवी जो सबसे अहम है, और फिर उसका रिश्तेदारी में मामी, चाची, बुआ, भाभी, ननद, देवरानी, जेठानी, नानी, दादी आदि इतने नामों से जानते हैं कि हम हर एक रिश्तों के अंदर एक औरत को एक अलग रूप में पहचानते हैं, जबकि औरत वही है, लेकिन उसके रूप बदल जाते हैं। आदमियों के भी रूप बदलते हैं, आदमियों के भी अलग अलग नाम है, आदमी की अलग अलग चीज, लेकिन आदमियों की व्यक्तित्व जो है वो एक सीमित दायरे में सिमट जाता है, क्योंकि एक औरत जो होती है उसको अपना दायरा असीमित करना पड़ता है। वो एक घर में पली बड़ी होती है, उसको शादी के बाद दूसरे घर जाना होता है, और फिर वो दूसरे घर में जाके उस घर को संभालती है, जो कि आदमी नहीं करते हैं। आदमी जिस घर में पैदा होता है वो उसी घर में रहता है, और उसी घर को बनाने के साथ साथ अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाना चाहता है। तो औरत जो है एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी लेके चलती है हमारे देश की, हमारे समाज की, हमारे जीवन की, हमारे परिवार की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कुछ चीजें जो है वो हमें भगवान के द्वारा मिलती हैं, और कुछ चीजें जो है वो हम खुद चुनते हैं। तो भगवान के द्वारा या भगवान के रूप में जो हमें मिलता है वो हमें मिलती है हमारी माँ, क्योंकि भगवान जैसे कई आपने ग्रंथों, किताबों में और पुराणों में और कथाओं में सुना होगा कि भगवान हर जगह व्याप्त है, लेकिन वो सब जगह आपके साथ हो और आपका साथ दे सके, इसलिए उन्होंने अपने प्रतिरूप में एक माँ रूप में हमें दिया है। और वो माँ हमारी हर एक इच्छा से लेके हमारे हर एक सुख दुख में हमारे आखिरी समय तक हमारा साथ देती है। हर एक छोटी छोटी चीज के लिए माँ को तकलीफ होती है, और हर एक आपकी खुशी में उसको सबसे ज्यादा खुशी होती है। तो माँ का जो रिश्ता है वो कोई भी इंसान नहीं बयां कर सकता है। जैसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री नारायण या शिव शंकर भोलेनाथ, किसी का भी वर्णन, भगवान का वर्णन कोई भी अपने मुख से नहीं कर सकता है। सिर्फ
उनके बारे में अपने विचार रख सकता है। ऐसी किसी भी माँ के बारे में कोई भी इंसान पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकता कि एक माँ एक इंसान एक परिवार के लिए क्या अहमियत रखती है। वो भगवान का अंश है, जैसे हम भी अंश हैं, लेकिन उसके से निकला हुआ जो अंश है, उससे बना हुआ जो परिवार है, वो कितना अहमियत रखता है उस इंसान के लिए, ये आप लोग ने महसूस किया होगा। तो बेसिकली मैं पहली बात इसलिए माँ के बारे में कहना चाह रहा हूँ, इमोशनली नहीं करना चाह रहा हूँ, मेरा कहने का रीजन यह है माँ के बारे में यहाँ पे, क्योंकि माँ की व्याख्या मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, ना ही मैंने वेद पुराण, ज्योतिष शास्त्र, मैंने लॉ से लेके कंप्यूटर साइंस से लेके मेडिकल साइंस से लेके, मतलब मेरे खुद के घर में 5,000 से ज्यादा किताबें, मैंने लाइब्रेरी है मेरी, और मैं पढ़ता रहता हूँ कुछ ना कुछ, और अच्छे लोगों के विचार पढ़ता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, जो न्यूज में या समाचारों में देखता हूँ, सबका जो मैं सब देख के बाद यही समझता हूँ कि कोई भी इंसान दुनिया में माँ को नहीं डिफाइन कर सकता और उसके त्याग को नहीं डिफाइन कर सकता। एक माँ वो शख्स होती है कि बच्चे कितनी भी परेशानी में होगा, उसके मुंह से सबसे पहले एक ही चीज निकलती है, माँ। और एक माँ जो होती है वो 100 किलोमीटर या 1,000 किलोमीटर का बच्चा होगा, उसको कोई परेशानी होगी तो उसका दिल धड़कने लगता है कि मेरा बच्चा कहीं परेशान है। वो बिना स्वार्थ के प्रेम करती है, जैसे प्रभु हमारे बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं। वो किसी भी भक्त से स्वार्थ से प्रेम नहीं, उसने स्वार्थ उसका साथ नहीं देते हैं कि नहीं इसने मुझे ज्यादा मिठाई खिलाई है या प्रसाद दिया है, या इसने ज्यादा चढ़ावा सोना चांदी चढ़ाया तो मैं इसका मानूं, और जो एक गरीब है मैं उसकी नहीं मानूंगा। वो निस्वार्थ भाव से सबकी से इच्छा पूर्ति करते हैं। जहाँ जिसको जरूरत होती है, जितना जरूरत होती है, भगवान उसके लिए वो पूरा करते हैं। हाँ, माँ थोड़ा सा आपको बंदिशों में रखती है। क्यों? क्योंकि आपको वो जो संस्कार देती है वो बताती है, वो समझाती है कि यह दुनिया इस तरीके से है, तुम्हें इस तरीके से इस काम को करना है। अगर ऊपर वाले का साथ तुम्हारे पास है और अगर माँ का साथ तुम्हारे पास नहीं है तो यह जीवन आपका व्यर्थ है। क्योंकि ऊपर वाले का साथ भी आपको तभी मिलेगा जब आपके पास आपके माँ का साथ होगा, आपके माँ बाप का साथ होगा। जो मैं आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा देखता हूँ, बहुत सारे धर्म गुरुओं को सुनता हूँ, इतने वृद्धाश्रम और इतने जगह लोगों के बारे में देखा है मैंने। मैं खुद गया हूँ मथुरा से लेके काशी में, कई ऐसी जगहों पर गया हूँ जहाँ मैंने देखा है कि जिन माँ बाप के 2 नहीं 3 नहीं 4 5 5 बच्चे हैं, वो अपने माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं। मैंने अपने पर्सनल रिलेशनशिप में देखे हैं, अपने अपने रिश्तेदारों में देखे हैं कि वो जब तक जिंदा थे माँ बाप उनको इतनी तकलीफें दी दवा के नाम पे कि कौन दवा ला के देगा, कौन बर्डन उठाएगा, कौन सेवा करेगा, कौन लैट्रिन पॉटी उठाएगा, कौन इन लोग के लिए इतना सब कुछ करेगा। मतलब बेसिक चीजें करने के लिए बच्चे आजकल अपने माँ बाप को एक बोझ समझते हैं। और अगर आपके माँ बाप कहीं सरकारी नौकरी में थे और रिटायर हो गए हो तो फिर वो पासबुक का और पैसों का खेल होता है कि भाई जिसके पास पासबुक रहेगी वो बच्चा उस माँ बाप की सेवा करेगा, क्योंकि उसको वो पेंशन के पैसे मिल रहे होंगे। वो आपकी दवा दारू करेगा, लेकिन वो भी तब भी अपनी मर्जी से करेगा कि देखो ऐसा है कि मैं घर के इतने खर्चे चल रहे हैं, सब कुछ इतना चल रहा है, उसमें से मैं इतना कर सकता हूँ, इतना करो, नहीं तो भैया मेरे साथ नहीं रहना तो तुम जाकर दूसरे भाई के साथ रहो या दूसरे लड़के के साथ रहो। उस उम्र में माँ बाप क्या चाहते हैं आपसे? ये चाहते हैं कि आप सिर्फ उनके पैसों की वजह से उनके साथ दो, या वो ये चाहते हैं कि जिस बच्चे को मैंने बचपन में हाथ पकड़ के चलना सिखाया, जो बोलना नहीं चाहता जो जानता था, उसकी हर बात को मैंने समझा और उसकी हर इच्छा पूरी करी। आज मैं इस कंडीशन में हूँ कि मुझे सहारे की जरूरत है, तो वो मुझे सहारा ना देके मुझे बोझ समझता है और घर से निकाल देता है कि मैं अब तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता, तुम और कहीं अपना हिसाब किताब देख लो। जमीन जायदाद, नौकरी के मतलब पुश्तैनी मकान, अगर बैंक बैलेंस है माँ बाप का या बाप मर गया है तो माँ के नाम पे आ गया, या माँ मर गई बाप पे, तो वो उसका एक सौदेबाजी होती है कि मैं सेवा तभी तक करूंगा जब तक तुम मेरे नाम पे ये नहीं कर सकते हो। मतलब मुझे कभी कभी इतना दुख होता है ये सब बातें देख के या सुन के कि क्या ये इंसानियत है? या हम लोग इतने गिर चुके हैं कि हम लोग के पास इतना सा समय नहीं है कि हम अपने माँ बाप से बात कर सकें और उनका ख्याल रख सकें? क्या चाहते हैं वो? 2 रोटी तो खाते हैं वो आपकी, वो तो हट्टे कट्टे हैं नहीं उस उम्र में कि नहीं आपके लिए अगर आप 56 नहीं बनाओगे तो नहीं खाएंगे। उन्हें तो वैसे भी डॉक्टर कह देते हैं कि इस उम्र में आपको उबला हुआ खाना खाना है, 2 रोटी खानी है, थोड़ा सा जूस, थोड़ा सा फल, और अगर कोई बीमारी है तो उसकी दवा। इससे ज्यादा वो क्या चाहते हैं? अपने बच्चों का प्यार चाहते हैं, अपने पोता पोती को देखना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, और उनको एक नौकर के रूप में बना के रखा गया है।
कि भैया घर में रहना है तो बच्चे को संभालो, ये काम करो, सब्जी लेके आओ, वहां जाओ, वो बिल जमा करने जाओ, फलाना काम करने जाओ। और जब वो मर जाते हैं तो उनका श्राद्ध वही बच्चे इस तरीके से करते हैं जैसे उनसे ज्यादा प्यार उनकी माँ बाप को करने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। मेरी अपनी आंखों से देखें अपने करीबी रिश्तेदारों को कि माँ बाप जिंदा थे तो उनको खून के आंसू रुला दिए, और जब वो मर गए तो उनके मरने के बाद श्राद्ध और ऐसे रस्म रिवाज किए ढोल नगाड़े बजवा के कि लोग कहें कि नहीं भैया इनके ये अपने माँ बाप को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मुझे नफरत है, मुझे घृणा आती है ऐसे लोगों से, ऐसी लोगों की विचारधारा से जो ये सोच के अपने माँ बाप का साथ देते हैं या उनके कि अब मर गए हैं तो दुनिया को तो दिखाना पड़ेगा ना। अगर आज जो आप अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो वो आपका बच्चा देख रहा है कि ऐसे ही किया जाता है, तो जब आपके साथ ऐसा होगा ना तो आप इस बात का बुरा मत मानिए। दूसरा रिश्ता बहन का होता है, वो भी हमें एक तरीके से भगवान का ही रूप में मिलता है, क्योंकि माँ बाप के जैसे हम बेटे हैं वैसे ही माँ बाप की जो भी पुत्री होगी वो हमारी बहन होगी, उस पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं, वो भी भगवान द्वारा है। हम अपनी बहन से लड़ते हैं, प्यार करते हैं, उसकी शादी होने पर रोते हैं, उसका साथ देने की कोशिश करते हैं, उसकी तकलीफ सुख दुख में उसके लिए लड़ने तक को तैयार हो जाते हैं। और बहनें जो होती हैं वो आज के जमाने में भी दो तरीके की हैं, एक वो जो अपने परिवार के लिए और अपने परिवार के बारे में सोचती हैं, और ये वो सोचती हैं कि नहीं मैं ये काम इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि मैं लड़की हूं और मुझे ये काम करना है। वो ये सोच के करती हैं कि ये मेरा परिवार है, और अगर मेरे पापा अगर इतने बिजी हैं या मेरी माँ ऐसे ऐसे हैं तो मैं घर की ये मदद कर सकती हूँ। शादी के बाद की बात अलग है। तो बहन का रिश्ता भी एक तरीके से हमें ऊपर वाले ने ही दिया है। लेकिन दो रिश्ते जो इसके बाद जो आते हैं ना, उनमें से एक रिश्ता मैं पहले बताऊंगा क्योंकि दूसरा रिश्ता जो है वो बहुत ही गंभीर रिश्ता है। तो जो रिश्ता है वो बेटी का है। एक एक माँ बाप अपने बच्चे को पालते हैं, उनकी शादी कराते हैं, शादी कराने के बाद वो उनकी बस इतनी सी तमन्ना होती है कि वो नाना नानी या बाबा दादी बन जाए, वो इस बच्चे के साथ खेलें कूदें हंसें। सन 2024 आ गया है, 21वीं शताब्दी में हम लोग पहुंच चुके हैं। आज भी वही मेंटेलिटी है कि घर में अगर बहू आई है तो वो सिर्फ लड़का ही पैदा करेगी, लड़की पैदा हो गई तो लगता है कि जैसे उसने ऐसा गुनाह कर दिया है कि मतलब कि आप कुछ लोग तो देखना तो छोड़ो, बच्चे को हाथ तक लगाना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग दिखावा करते हैं कि दुनिया को तो दिखाएं कि भैया हमारे यहाँ बेटी हुई है, लेकिन हम दुनिया को दिखाएं कि हम हमें पसंद नहीं आ रहा है, हम बुरे माने हुए इस चीज को। मैंने मैंने बहुत लोगों को देखा है और अभी भी मैं देखता हूँ इतने लोगों को, मतलब आसपास रिश्तेदारों में बहुत लोग यहाँ मेरे जैसे मेरा 2 साल का बेटा है, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा उनके यहाँ बच्चियां हुई हैं तो वो बच्चियों को इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि यार मतलब उनके बच्चे ने पता नहीं कौन सा पाप कर दिया है, उस लड़की ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है कि उसकी देख रेख नहीं करते हैं, बच्चे को हाथ नहीं लगाते हैं। मतलब 2-4 दिन दिखावा करेंगे, उसके लिए फंक्शन करेंगे, उसके बाद उसको छोड़ देंगे कि भाई तू सिर्फ लड़का पैदा नहीं कर सकता, तू बेकार है, तूने लड़की पैदा कर दी है। अरे वो बेटी है। माँ दुर्गा की 9 दिन पूजा क्यों करते हो? आप अपनी माँ को क्यों पूछते हो? अगर माँ को आप मानते हो तो, अगर वो माँ नहीं होती तो आप इस दुनिया में नहीं होते। और बच्चा लड़का होगा लड़की होगी इसके लिए लोग टोना टटका से लेके और पता नहीं पीर फकीर और मंदिर मस्जिद तक पहुंच जाते हैं कि मुझे लड़का होना चाहिए। अरे क्यों है? ऊपर वाले ने जो सोचा है आप उससे ज्यादा कैसे सोच सकते हो कि आपके लिए क्या जरूरी है? अगर उसने आपको लड़की दिया है या लड़का दिया है तो इससे आपको तकलीफ किस चीज की है कि वो लड़की है? आपको दहेज इकट्ठा करना पड़ेगा। मैं अपने वीडियो में और मैं अपनी अगली किताब जो आने वाली है दहेज हत्या कानून और समाज की सोच, उसमें मैं लिखने वाला हूँ। आपको मैं उसको थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि लड़की को पैदा होते ही आपके दिमाग में आता है कि मुझे दहेज के लिए पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, और लड़के का पैदा होते ही आपको लगता है कि नहीं मुझे तो कुछ इकट्ठा नहीं करना, मुझे दहेज मिलेगा। ये दहेज नाम का जो वर्ड है ना, ये बहुत ज्यादा खोखला कर रहा है हमारे समाज को आज से नहीं करीब करीब 50-60 साल से। हम क्यों दहेज के पीछे पड़े हुए हैं? क्यों एक बेटी को उसकी जिंदगी की खुशियां नहीं देते हैं, उसको उसकी खुशियों के हिसाब से जीने नहीं देते हैं, उसके ऊपर इतनी पाबंदियां लगा देते हैं कि हमारी इज्जत है, हमारी नाक है, हमारी जीवन की सब कुछ है तू, और तुझे ये नहीं करने को मिलेगा, तुझे वो नहीं करने को मिलेगा, तू यहाँ नहीं जाएगी, तू वहां नहीं बैठेगी, तू उससे बात नहीं करेगी, तुझे ये कपड़े पहनने का सेंस नहीं है, तुम्हें खाना बनाना नहीं आती है, और शादी के बाद नाक कटवा देगी। उस बेटी को एक जेल की तरह कैद करके रखा जाता है घर के अंदर, और इतने पाबंदियों के साथ हर जगह भेजा जाता है कि अगर वो बेटी उड़ना भी चाहे तो किस तरीके से उड़े। पर तो बचपन से ही काट दिए जाते हैं।
ताने मार मार के, और एक उस माँ को जिसने पैदा किया था और एक वो जो पैदा हुई है, उस माँ की क्या गलती है? अरे बायोलॉजिकली वर्ड है, बायोलॉजी में ही है, आदमी और औरत में एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। अब आपकी प्रदूषण वाला माहौल है, इतना प्रदूषण है हर चीज में, खाने पीने से लेके हर एक चीज में। प्रदूषित खाना खाओगे, उल्टे सीधे नशे करोगे, सूखा नशा कर रहे हैं, गांजा भांग अफीम पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, पुड़िया खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, आप शरीर को खोखला कर चुके हो, आपके शरीर में ताकत ही नहीं है। उसके बावजूद भी अगर आपको बच्चा हो रहा है तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने के बजाय आप कोसते हो कि मुझे लड़की हुई है, मुझे लड़का नहीं हुआ। आप खुद की आदतों को तो सही नहीं कर पाए और ऊपर वाले को आप चैलेंज करते हो कि मुझे लड़का होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था भाई लड़का? सब लड़के ही पैदा अगर हो जाएंगे तो आने वाले जो जिंदगी में क्या लड़के बच्चे पैदा कर लेंगे? क्यों आप लोग को ऐसा लगता है कि बेटी बोझ है? अगर आप दहेज देने के बारे में सोच रहे हो और लड़के के बारे में लेने के बारे में सोच रहे हो तो गुनाह तो आप पहले दिन से ही कर रहे हो। दहेज के अंदर लिखा हुआ है दहेज लेना और देना दोनों जुर्म है। धारा 3/4 जो दहेज डाउरी एक्ट के अंतर्गत आती है दहेज में, उसमें 3 कहती है दहेज लेना देना, और 4 बताती है दहेज लेने देने का क्या सजा है। लेकिन दिक्कत सिर्फ ये है कि कानून और समाज और या न्यायपालिका कुछ इस टाइप की बनी हुई है, या पुलिस प्रशासन, कि वो सिर्फ उनको अरेस्ट करता है कि जब केस होता है कि इन्होंने इतना दहेज मांगा था हमसे और हमारी बेटी को परेशान किया, प्रताड़ित किया, या किसी वजह से हमारी बेटी मर गई। उसको क्यों नहीं अरेस्ट करता है कि तुमने दहेज दिया क्यों था? धारा में तो लिखा है ना, देना और लेना दोनों जुर्म है। आप एक नहीं, एक मतलब हजारों में से नहीं, सिर्फ 1 या 2 बंदे को ऐसे ऐसे पकड़ लो और सजा दे दो कानूनी रूप से, लोगों के अंदर डर बैठ जाएगा कि मैं दहेज नहीं दूंगा, मैं भी जेल जा सकता हूँ, मेरी बेटी परेशान होगी। अरे क्यों नहीं कोई शादी करेगा? आप ये क्यों सोचते हो कि आपको अपनी बेटी को पैसों पे तौलना है, उसको सामान देकर तौलना है? सामने वाले से शादी इसलिए करवानी है क्योंकि भाई अगर दहेज नहीं दूंगा तो सामने वाला मेरी बेटी की इज्जत नहीं करेगा, मेरी बेटी का ख्याल रखेगा। अरे जब वो दहेज लेने के बावजूद भी आपकी बेटी को परेशान कर रहा है और आपसे फिर भी दहेज मांग रहा है, तो इसका मतलब है कि आप गलत हैं, आपने अपनी बेटी के साथ गलत किया है, अन्याय किया है। और अगर आप अन्याय कर रहे हो तो उसकी सजा आपको मिलनी चाहिए। और इसके लिए मैं कानून और प्रशासन से बार बार गुजारिश करता हूँ। मैंने कई पेज बना रखे हैं, मैं किताबों में अपने मैंने लिखा है, बहुत बड़े बड़े इस पर मैंने लिखा है, बहुत पॉइंट्स लिखे हैं कि आपकी सोच, जो भारतीय की सोच है ना कि दहेज देना ही है, आप वो सोच को तो खत्म करो। एक लड़की को जीवन जीने का मौका तो दो। अगर वो गुंजन टंडन बन के अगर वो प्लेन उड़ा सकती है और कारगिल में युद्ध करने जा सकती है, और कल्पना चावला जो आसमान छू सकती है, और रानी झांसी भाई लक्ष्मी झांसी की रानी जो है हमारी, उन्होंने अगर युद्ध ये नहीं किए होते, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, ऐसे कितने लोगों के नाम ले लूंगा, मदर टेरेसा से लेकर, इन लोग को क्या अलग से कोई भगवान ने कुछ खिला के पैदा किया था या अलग से कुछ ये जन्म लेके आए थे? इनके अंदर एक पैशन था काम करने का और इन्होंने समाज से लड़के वो काम किए हैं। बहुत जगह इनको क्रिटिसाइज किया गया, इनको रोका गया, लेकिन उन्होंने वो काम किया और आज हम उनको कहते हैं कि उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया। अरे वो सारी लड़कियां देश का नाम रोशन कर सकती हैं, उनको उनकी जिंदगी तो जीने दो। साइंस का एक फैक्ट बताता हूँ, साइंस के द्वारा, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो गूगल कर लीजिएगा, साइंस के हिसाब से आदमी का सिर्फ एक साइड का ब्रेन काम करता है। हमारे शरीर में, माइंड में 2 ब्रेन होते हैं, लेफ्ट और राइट, और औरत का दोनों साइड का दिमाग काम करता है। औरतें बचपन से, लड़कियां देखिएगा, पढ़ने में बहुत तेज होती है, उनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। आप 20 साल पुरानी कोई फंक्शन में जाओगे ना, वो औरत बता देगी अपनी सहेली से कि उस वाली शादी में 20 साल पहले वहां पे उसने वो साड़ी पहनी थी और उसने उस कलर का वो चूड़ी पहनी थी और वो ऐसे सज के आई थी। लेकिन आपसे अगर पूछ लिया जाए ना, आज से 5 दिन बाद की, 20 साल बाद नहीं, 20 दिन बाद की कोई बात पूछ ली जाए, आप सोच में पड़ जाओगे कि यार ऐसा पता नहीं क्या था, मैं पहन के क्या गया था। औरतों का दिमाग बहुत तेज होता है, उसको सही दिशा देने की जरूरत होती है। कुंठित नहीं करना चाहिए किसी भी औरत के दिमाग को। वो कहां से कहां ले जा सकती है, आपको विश्वास ही नहीं हो सकता। घर के सारे काम वो कर डालती है बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी तनख्वाह के, और उफ नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वो ये चाहती है कि मेरा परिवार खुश रहे। मैं अपने परिवार के लिए ऐसा क्या कर दूं कि मेरा परिवार मुझसे और मेरे माँ बाप के संस्कार जो दिए हैं उससे खुश रहे, और मैं अपने माँ बाप को नीचे झुकने ना दूं। और इन सब चीजों के बाद भी अगर आपको बेटी बोझ लगती है, तो मैं कह रहा हूं कि आप जैसे, मैं गाली तो नहीं दे सकता, आप जैसे
छोटी सोच वाले, नैरो माइंडेड, अपने दिमाग में ऐसे कीड़ा पालने वाले लोग ना समाज के लिए अभिशाप है। आपके घर में जो होता है, बच्चा लड़का हो या लड़की, वो ऊपर वाले की देन है, उसने सब सोच रखा है। आपके पास तो कुछ भी नहीं है। आप आज सड़क पे आ जाओगे, आपके पास नहीं है कुछ कि आप ये बता सको कि मैं आज सड़क पे आ गया हूँ। जो पैदा हुआ है वो अपना भाग्य और अपना भविष्य लेके आया है। ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ कि वो ये सोचे कि यार मैं ऐसा ऐसा पैदा हुआ हूं तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। लड़की अगर पैदा हुई है तो वो अपना भाग्य लेके पैदा हुई है, किससे शादी होनी है, किस तरीके से होनी है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों लड़कियां भाग के शादी करती, क्यों लव मैरिजेज होती और क्यों अरेंज मैरिज होती और क्यों इंटरकास्ट मैरिज होती, या लोग दूसरे से शादी करके दूसरे शहर चले जाते हैं? क्योंकि सबके लिखा हुआ है ऊपर वाले ने। हम सिर्फ उसको देखने का नजरिया गलत है हमारा, कि हम ये सोचते हैं कि नहीं हमने तो ऐसा सोचा था पर ऐसा हुआ नहीं। क्यों सोचा था आपने? आप खुदा नहीं हो, आप ईश्वर नहीं हो। आप एक जिम्मेदार, आपको जिम्मेदारी दी है ऊपर वाले ने कि मैं अपने एक अंश को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, उसको संस्कार दो, उसको अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ, उसकी सेवा करो, उसको एक अच्छे तालीम के साथ उसको ये बताओ कि समाज में कैसे उठना बैठना है, कैसे तुम्हारी इज्जत से हमारी इज्जत जुड़ी हुई है, और कहाँ पे तुम्हें शादी करने के बाद कैसे तुम्हें अपना काम करना है। अन्याय के खिलाफ नहीं झुकना है कि घर में अन्याय हो रहा है तो तुम ये चुपचाप चुपचाप सुनते रहो कि नहीं अन्याय हो रहा था मैं बोल नहीं पाई। हमेशा माँ बाप को अपनी लड़की को समझाना चाहिए कि मैं अन्याय के खिलाफ जरूर आवाज उठाए, लेकिन किसी पे इल्जाम, तोहमत या चिढ़ की वजह से कोई लड़की किसी पे इल्जाम न लगाए, जो बहुत मैंने आजकल देखा है। और जो दूसरी बात मैं कर रहा हूँ वो दुनिया की सबसे ज्यादा ही खतरनाक सिचुएशन है, और वो हर एक इंसान के मुंह से मैंने सुना है उनके मुंह से, जो है बीवी। एक बीवी एक ऐसा शब्द है जो कोई भी इंसान नहीं समझ पाया है। ये एक ऐसी पहेली है, खुद भगवान नहीं समझ पाए हैं। मतलब अगर भगवान कहीं किसी वजह से कहीं जा रहे हो ना, और माता ने मना कर दिया कि नहीं आज आप यहाँ नहीं जाओ, उनको भी उनकी बात माननी पड़ जाती है। और थोड़ा सा पीछे सोच के चलिए, जो बीवी थी वो पहले किसी की बेटी थी, वो बहन थी। उसने घर में संस्कार जो देखे, उसने घर में जो माहौल देखा, वो उसके दिमाग में फिट हो गया कि अगर उसके घर में ऐसा माहौल है कि माँ बाप अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो घर में जब जाएगी शादी के बाद तो वो अपने घर में पति और अपने सास ससुर के साथ प्यार के साथ रहेगी। अगर वो कुंठित हो रही है अपने घर में माँ बाप के व्यवहार के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा, जब समाज में रह रही है वहां पे वो देख रही है कि नहीं बीवियों को दबाया जाता है, औरत के साथ ऐसा किया जाता है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो वहां जाने के बाद, शादी के बाद, वही कुंठा लेके जाएगी और वो ये होल्ड करना चाहेगी कि मेरे हिसाब से घर चले, नहीं चलेगा तो मैं कलेश करूंगी। शक करना औरत की बीमारी है और वो कोई नहीं चेंज कर सकता। और अगर वो शक ना करे और अगर वो छोटी छोटी चीजों पे गौर ना करे तो 99% आदमी जो है ना ही वो आगे बढ़ पाएंगे, ना ही उनको कपड़े पहनने का सेंस होगा, ना ही उनको उनकी चीजें मिल पाएंगी, और ना ही वो अपने मुकाम को पा सकेंगे। क्योंकि जो जज्बा और जोश वो भर देती है कि इस तरीके से करना है, तो आदमी को अगर नहीं भी मन है ना तो उसके कहने पे वो काम करने जाना पड़ता है। और कई बार हम जब वो काम करके आते हैं तो हम अपनी बीवी को अप्रिशिएट नहीं करते। हम सब कुछ करते हैं लेकिन हम अपनी बीवी को अप्रिशिएट नहीं करते, कभी नहीं करते। माँ को तो करते ही नहीं है, वो तो सोचते हैं कि ये तो माँ है हमारी, उनको तो प्यार, वो तो प्यार में है हमारा। बीवी को, एक औरत को अगर आप थोड़ा सा भी अप्रिशिएट करते हो ना, आज तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया था, आज घर से फोन आया था, सब लोग बड़ी तारीफ कर रहे थे, चलो हम लोग कुछ दिन तुम्हारे घर होके आते हैं, मम्मी पापा की तुम सेवा करती हो, मम्मी पापा बहुत खुश रहते हैं, चलो मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ, या तुम्हारी वजह से तुमने मुझे ऐसा सिखाया था, मैं वो मीटिंग में गया था और मैंने वहां पे ऐसा ऐसा जैसा तुमने मुझे समझाया था वो दिमाग में मेरे चला था, मैं आज मुझे वो मीटिंग या मुझे वो टेंडर क्रैक कर लिया है। क्यों नहीं बोल सकते हो? वो औरत थोड़े से प्यार की भूखी है, थोड़ी सी तारीफ की भूखी है। इतना सा करने में आप लोग को तकलीफ किस चीज की होती है? हा? अरे आप इंसान हो, अगर आप चाहते हो कि अगर आपके ऑफिस में आपने अच्छा काम किया तो सारे लोग उठ के आपके लिए ताली बजाएं, और आप खुश होकर गदगद होकर घर पे आके बड़े खुश होकर बोलते हो कि आज ऑफिस में मेरा बहुत सम्मान हुआ और ऑफिस में सब लोग मेरी तारीफ कर रहे थे, बीवी उसमें भी खुश होती है। लेकिन आप बीवी से कभी ये नहीं कहते कि तुम्हारी वजह से आज मेरे साथ ऐसा हुआ, या तुमने ऐसा किया था इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। बस मुझे यहाँ पे एक दिक्कत ये आती है कि जब बीवी ओवर पजेसिव हो जाती है और या वो कोई ऐसा डिसीजन ले लेती है जो उनको नहीं लेना चाहिए, वो बहुत गलत बात है। क्योंकि कई लोग कहते हैं, कई लोग क्या, सभी लोग ये कहते हैं कि यार
शादी कर लिए, अब तो सॉरी बोलना है, बीवी से कौन लड़ेगा, कौन, घर में कलेश हो जाएगा, लेट हो जाएंगे तो बिना बात के घर में कलेश होगा, अगर क्या कहते उसकी बात नहीं मानी तो कलेश होगा, मम्मी पापा को पसंद नहीं करती है, चलो अलग अलग कमरा लेकर रहने लगते हैं, मम्मी पापा कहीं और रह रहे हैं, बच्चा फ्लैट लेके कहीं और रह रहा है, बुढ़ापे माँ बाप को छोड़ दिया क्योंकि बीवी खुश नहीं है। आप समझाओ उसको, उसके भी माँ बाप हैं। अगर वो आपके माँ बाप को छोड़ने के लिए कह रही है तो वो अपने माँ बाप से भी तो बात करती है। आप उसको समझाओ ना कि तुम्हारे माँ बाप है, अगर तुम उनसे प्यार से बात करती हो तो ये मेरे माँ बाप है। हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो सकता है कि बहुत सारी चीजें तुम्हें नहीं समझ में आ रही हो मेरे माँ बाप की, तो मुझसे बोला, मैं उनसे कोशिश करूंगा समझाने की। पर दूर होना, अलग होना, उनको वृद्धाश्रम भेजना, उनको किसी और के भरोसे छोड़ देना, एक एक उम्र में आते आते जब वो इंसान आपके ऊपर डिपेंडेंट था और आपसे सबसे ज्यादा उसको जरूरत थी, आपने उसको किसी और के हवाले छोड़ दिया और चंद रुपए भेज दिया कि हर महीने का खर्चा भेजते रहेंगे पार्लर से। गलत है। सोच के देखिए, मैं अगर अगर मैं औरतों के बारे में अगर आज मैं बोल रहा हूँ तो मैंने अगर कोई भी बात गलत बोली हो तो मैं उसके लिए पहले क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि औरतों को बुरा बहुत जल्दी लगती है कोई भी बात, तो मेरी कोई बात बुरी मत मानिएगा। मैं सिर्फ अपने दिल के विचार और अपने परिवार के, और मैंने जो समाज में देखा अब तक पूरे हिंदुस्तान या विदेशों से लेके हर एक इंसान से बात करके, मैंने जितना भी पढ़ा है, वेद पुराण से लेके ग्रंथ, नॉवेल, उसमें सब कुछ मैंने निचोड़ के, मैंने जो मेरे दिमाग में था वो मैं आपसे इसलिए शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि हर एक इंसान, अगर राइट टू लिबर्टी का और राइट टू इक्वालिटी का अगर हमें संविधान देता है अधिकार, तो उस अधिकार का हनन नहीं करना चाहिए। अगर कहीं पे हम गलत हैं तो हमें झुक जाना चाहिए, कहीं पे वो गलत है तो उसको समझाना चाहिए। नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि नहीं मैं सुपीरियर हूँ, मैं कमाता हूँ, मैं जो चाहूँ मैं करूंगा, मैं दारू पीऊंगा। और मैं ज्यादातर तो घर में लड़ाइयाँ दारू की या नशे की वजह से होती हैं। और मैंने अपने मन से सोच लिया मैं करूंगा, अगर तुम्हें मेरे साथ अच्छा नहीं लगता तो तलाक ले लो, घर चली जाओ। कुछ लोग हाथापाई करते हैं अपनी बीवी के साथ, कुछ लोग तलाक दे देते हैं, कुछ लोग इस तरीके की कंडीशन में पहुंच जाते हैं एक्सट्रीम की, उनको ये लगता है कि नहीं जान ही, या तो मैं खुद मर जाऊंगा या तो इसको मार दूंगा। वो कंडीशन नहीं आनी चाहिए। आप इंसान हो, आपको भगवान ने बहुत बड़ी चीज दिया, दिमाग। सोचिए, जिस दिन फेरे ले रहे होते हो उस दिन आपके मन में गुदगुदी हो रही होती है कि मेरे पड़ोस में एक लड़की बैठी है जिससे मेरी शादी हो रही है, मैं उसको छूऊंगा, मैं उसके साथ रहूंगा, वो मेरे लिए करेगी। उसको आप जब पहली बार छूते हो तो एक अलग सी फीलिंग आती है। वो शुरू के 4-5 दिन जो होते हैं ना, वो ऐसे लगते हैं कि आप किसी दुनिया के स्वर्ग में हो, मतलब कि उसका हाथ पकड़ना, उसको किस करना, उसको हक करना, वो सब चीजें 5-6 दिन के बाद धीरे धीरे कम क्यों होने लगती हैं। वही लड़की थी जिससे आपने शादी की, वही लड़का था जिससे आपने शादी की, और वही लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन बनने लगते हैं कुछ समय बाद। छोटी छोटी बातों के मुद्दों पे बहस होने लगती है, छोटी छोटी बातों पे घर में कलेश होने लगता है। ये करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। जहाँ एक लड़का अपने बाप, अपने पिताजी के कहने पे 14 साल का वनवास काट सकता है, जी हाँ, श्री रामचंद्र जी की बात कर रहा हूँ, और माता सीता उनके साथ नंगे पैर चली गई बिना कुछ सोचे कि मेरे पति जब अकेले नहीं रहेंगे। और जहाँ पे एक भाई जो है वो एक भाई की सिर्फ खड़ाऊ रख के 14 साल इंतजार करता है। या अगर कृष्ण बलराम की हम बात करें तो कृष्ण भगवान के जो दाऊ थे बलराम, वो कितने भी क्रोधित हो जाते थे, कुछ भी हो जाते थे, वो उनको समझाते थे, एक परिवार के रूप में लेकर चलते थे। श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी। हम एक बीवी को नहीं संभाल पाते हैं और हमें लगता है कि हमने शादी क्यों करी। जब तक शादी नहीं होती तब तक मरे जा रहे होते हैं लोगों से, मतलब घर परिवार वाले रिश्तेदार पीछे पड़े रहते हैं, शादी करो शादी करो, उम्र हो गई शादी करो। शादी कर लेते हैं तो उसे एक एक इंसान को हम नहीं संभाल पाते हैं। भगवान ने 16,108 रानियों को अगर संभाला तो उन्होंने एक मिसाल दिया था। शादी नहीं, मतलब आप समझिए, पहलू समझिए, सबको बराबर का अधिकार दिया था। किसी को ये नहीं बोला था कि नहीं तुम मेरे सबसे करीब हो, तुम मुझसे सबसे दूर हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ, मैं तुमको इन सबसे ऊपर हो, तुम जो चाहोगे वो ये सब करेंगी, या ये जो चाहे ये वो, कुछ नहीं। क्यों? उनको उन्होंने ये चीज बताई थी कि जमाना बदलेगा, समय बदलेगा, औरतों का जब जब औरतों की इज्जत पे बात आएगी, औरतों को नीचा दिखाने की कोशिश की जाएगी और औरतों को बराबर का सम्मान नहीं मिलेगा, उसी दिन से आदमी का पतन होना शुरू हो जाएगा।
कहीं भी देख लीजिएगा आप, जिस घर में लड़ाई हो रही है, जिस घर में पैसों की तंगी हो रही है, जिस घर में बच्चे खुश नहीं है, पढ़ाई लिखे नहीं है, जिस घर में दारू, शराब, जुआ और सट्टेबाजी ये सब चल रहा है, वो सारे घरों में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वहाँ की औरतों को या तो इज्जत नहीं मिल रही है, या वहाँ की औरतों की बात नहीं घर वाले मान रहे हैं, या उस परिवार के लोगों ने उस औरत को इतना नीचा कर दिया है कि उसकी अहमियत ही खत्म कर दी है। इससे ज्यादा मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब हमारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं कि हमारे घर में जब लड़की पैदा होती है तो लक्ष्मी रूपा होती है, हमारे घर में जब बहू आती है या बीवी आती है तो वो लक्ष्मी स्वरूपा होती है, उसके पैर के वो छाप घर में रखी जाती है। जिंदगी भर पैसे के लिए लड़ते हैं, पैसे के लिए रोते हैं, लेकिन घर में पहला कदम जब उस लक्ष्मी का रखवाते हैं तो उसको परेशान करते हैं। जब घर की लक्ष्मी को तुम नाराज कर रहे हो तो बाहर की लक्ष्मी तुम्हारे कैसे साथ देंगी। लक्ष्मी माता ने आपका साथ देना है तो पहले वो ये नहीं देखेंगी कि मेरी बेटी अगर घर में तुमने परेशान कर रखी है तो मैं तुम्हें क्यों और किस बात की खुशी दूं। फिर आदमी कंप्लेन करता मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं सुबह से उठ के रात तक मेहनत करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, मैं पूजा पाठ भी करता हूँ, पर प्रभु मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, मैं क्यों तकलीफ में हूँ, मेरे घर में क्यों इतनी तकलीफ है, मेरे घर में क्यों इतनी परेशानियां आ रही हैं। साफ सी बात है, आप अपने माँ बाप, माँ की, बहन की, बीवी की इज्जत नहीं करते। आपको लगता है कि आपने जो बोल दिया, मतलब गाली दे के, मार के, डरा के रखते हैं कि मैंने जो बोल दिया वो तुम्हें करना है, मतलब ऑडेसिटी, मतलब एक उस चीज के साथ कि नहीं तुम्हें करना है, मैं घर का करता धरता हूँ, तुम्हें मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, नहीं तो तुम बैग पैक करो अपने घर जाओ। और जब बस ये, और इसके बाद मैं एक चीज बोलूंगा कि जैसे अगर इंसान जब रिश्ते बनाता है, सारे रिश्तों से जब थक जाता है, और सारे रिश्तों से थकने के बाद जब उसको कुछ नहीं समझ में आता है, वो हार चुका होता है परिवार से, समाज से, बिजनेस से और दुनिया भर के लोगों से, तो वो कहाँ जाता है। जब इंसान के पास सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो वो फिर उसी शक्ति के पास जाता है जो एक औरत है, चाहे वो राधा माँ के पास जाए, राधा रानी के पास जाए, चाहे वो दुर्गा माँ के पास जाए, हाँ, वैष्णो देवी, चाहे वो कामाख्या जाए, चाहे वो किसी भी मंदिर में जाए, वहां माँ आपको जरूर मिलेंगी किसी ना किसी रूप में। तो एक घर की में माँ को और एक बेटी और एक बहन और एक औरत को परेशान करके आ रहे हो, और वो दूसरी माँ से आप जाके गुहार लगा रहे हो कि मेरा सब कुछ ठीक कर दो, हे प्रभु, हे माता, मैं आगे से ये नहीं करूंगा। इतने प्रलोभन देते हैं, इतनी इतनी शिकायतें करते हैं। उनने शिकायतें करना शुरू कर दिया तो आप सोचिए कि आप उसका जवाब देते हुए थक जाएंगे। आप आप सबसे मैं अपने दिल की एक बहुत प्यारी सी और एक अच्छी सी बात बताना चाहता हूँ कि हमारा ना देश अब चकाचौंध की तरफ है, मतलब भाग रहा है। जब तक इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं थी ना, तब तक सबका एक दायरा था, एक एक लिमिटेशन थी कि वो इतने ही लोगों को जानता है या इतने ही लोग आसपास है उनको मिलता है, चिट्ठी या तार से लोग पहचान लेते थे। आज के ज़माने में रिश्ता टूटने का कारण और घर में लड़ाई होने का कारण, बहुत बड़ा कारण इंटरनेट और सोशल मीडिया है। ऐसी ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे परोसी जाती हैं, लड़कियां को मतलब फोटोग्राफ करके, उनकी एडिटिंग करके, मॉर्फिंग करके, उनके ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई जाती है कि लाइव चैट करें, अकेलापन है तो आप इस नंबर पर डायल करें, आपकी रात अच्छी और आपकी रात हसीन हो जाएगी। और अगर आप घर में परेशान हैं तो आपको परेशान ना हो, आप इस नंबर पर कॉल करें, आपकी सेक्सुअल प्लेजर को पूरा किया जाएगा। इतने ऑप्शन दे दिए गए हैं कि इंसान ये सोचता है कि अरे चलो कोई बात नहीं, बीवी से बात नहीं, बीवी से गुस्सा हो तो कोई बात नहीं, घर से बाहर निकलता है, उन फालतू नंबर पे कॉल करता है, उनसे वो बोट्स हैं, रोबोट्स हैं, चैट बॉट्स हैं, ओरिजिनल भी नहीं है वो।
आप जो बोलते हो उस सेंस ऑफ ह्यूमर को वो पकड़ के उससे ही वो रिलेटेड आपको बात समझाती हैं, और आपको लगता है कि मेरा एक हितैषी फोन के उस तरफ बैठा हुआ है जो मेरी फीलिंग्स को समझ रहा है। वो सिर्फ आपकी चीजों को रिवर्ट करके आपको बताती है कि अगर आपने बोल दिया कि यार मैं अपनी बीवी से बहुत परेशान हूँ यार, मुझे घर में बिल्कुल खुशी नहीं मिलती है, मुझे ये चाहिए, तो वो आपको एक एआई जो है, वो जो चैटबॉट बैठी है वो वहां से बताएगी, तो मैं आपके लिए हूँ यहाँ पे, आप मेरे से अपने दिल की सारी बातें कर सकते हो, पूरी रात मैं आपके लिए हूँ, और अगर आप बोलोगे तो मैं आपसे मिलने आऊंगी। उसके लिए कंपनी वाले एक लड़कियों का पैकेज तैयार करके रखते हैं कि हाँ ब्लाइंड डेट पे जाओ और वहां पे उनसे मिलो और अपना दिल की सुकून सब बातें तय करो। तो ये सब चीजें करने से क्या होगा पता है आपको? इन सब चीजों को करने से ये होगा कि आदमी को ये लगेगा, महसूस होगा कि यार सोशल मीडिया का जमाना है, मैं अकेला क्यों रहूं, मैं तो जो चाहता हूँ मैं वो उस चीज को पा सकता हूँ। और घर वाले साथ दे या ना दे, बस पैसा जेब में होना चाहिए। आपके जेब में पैसा है, आप अपनी खुशियां खरीद लो, रिश्तों को भाड़ में जाने दो, रिश्ते टूट रहे हैं टूटने दो। लेकिन अगर हमारे मन में आ गया नहीं कि हमें ये चीज करनी है, तो वो हमें करनी है। हमें रिश्तों से लेना देना खत्म होता जा रहा है। घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई ऐसी वजह से होती है कि इंसान को लगता है कि यहाँ सुख नहीं मिला तो क्या हुआ, बाहर मेरे दोस्त हैं, बाहर ऐसे ऐसे लोग हैं, वो मुझे सुख देंगे। नहीं मिला तो अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर चले जाते हैं कि मैं ऑफिशियल मीटिंग पे जा रहा हूँ और मैं अब इतने दिन में लौटूंगा और मुझे इतना टाइम लगेगा। और 90% लोग जो है वो अपने सेक्सुअल डिजायर पूरी करने के लिए जाते हैं, मोस्टली बैंकॉक वगैरह, थाईलैंड, एक जगह फुकेत वगैरह। तो इसमें फेलियर किसका मानोगे आप, आदमी का या औरत का? कि औरत अपने पति को काबू नहीं कर पाई, उसको वो सेक्सुअल प्लेजर नहीं दे पाई, वो रिझा नहीं पाई, जिसकी वजह से आदमी बाहर जा रहा है? या आदमी की एक्सपेक्टेशन कुछ और थी शादी से पहले और शादी के बाद कुछ और हो गई, जिसकी वजह से वो आप लोगों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा और इसलिए उसको बाहर जाना पड़ रहा है? इसमें गलती दोनों की है, बराबर है। क्यों? आदमी सहारा लेता है ऑनलाइन चीजों का और अपने फ्रेंड्स सर्किल के कि ऐसा ऐसा तुम करो यार, मैं तो ऐसा ऐसा करता हूँ। औरत अपने घर वालों से सलाह लेती है कि मम्मी मैं ये कर रही हूँ, पापा मैं ये कर रही हूँ, दीदी मैं ऐसा कर रही हूँ, पर ये ऐसा नहीं है। ये दोनों सलाह गलत है, दोनों जगह की सलाह गलत है। यहीं से रिश्ता टूटना शुरू हो जाता है। वो नहीं जानती आपकी मम्मी कि आपके घर में क्या माहौल चल रहा है, आपके पति से आपकी क्या बात चल रही है, बेडरूम में आपने अपने पति से क्या बात बोली है, आपका फिजिकल रिलेशनशिप कैसा है, आप एक दूसरे से कैसा प्यार करते हो, वो नहीं जानती। वो अपने एक्सपीरियंस से आपको ज्ञान दे देती है, अगर वो ऐसा करता है तो तू इसके साथ ऐसा कर, धमकी दे दे कि मैं तेरे पे केस कर दूंगी, मैं बोल दूंगी कि मुझे मानसिक प्रताड़ित करता है, घरेलू प्रताड़ना केस लगा दूंगी, रेप का केस लगा दूंगी, फलाना कर दूंगी, तो वो देख तेरे चंगुल में आ जाएगा। आदमी को वो बताते हैं कि ठीक है, तो एक काम कर, ये नहीं बात मान रही है तो तू डिवोर्स क्लियर दे दे। लड़कियों की तो तेरे लिए कमी है क्या? हैंडसम है, स्मार्ट है, अभी तेरी उम्र ही क्या हो गया, और लड़कियां मिल जाएंगी। मैं बहुत चीजों को आप लोग को इसलिए इस वीडियो में या हर वीडियो में नहीं समझा पाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे थॉट्स हैं जो पब्लिकली मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन वो मैंने अपनी किताबों में लिखे हैं। किताबों में एक एक बारीक से बारीक चीजों को मैंने बताया है, आने वाली किताबों में भी आप समझेंगे। जैसे मेरी दो किताबें अभी इच्छा मृत्यु और हमारा भारत छपी है, इसके बाद मेरी किताब जो आएगी एक्सीडेंटल लव इन ट्रेन, एंड उसके बाद जो आएगी दहेज हत्या, समाज और कानून सोच, और उसके बाद जो किताब आएगी वो बेसिकली मैंने इसी पे लिखी है, सेक्स। सेक्स इंडियन और वेस्टर्न कल्चर, मतलब हमारे देश में इस वर्ड को बचपन में हम लोग सुनते ही नहीं थे। मुझे मुझे याद नहीं है मैंने 10th 12th तक भी मैंने ऐसा कुछ सुना हो कि सेक्स करने से औरत प्रेग्नेंट हो जाएगी, या लड़का और लड़की वहां पे पकड़े गए हैं वो लोग सेक्स कर रहे थे, या ये चीज सुनी ही नहीं थी, क्योंकि हम लोग के समय में ये सब चीजें होती ही, बातें ही नहीं करी जाती थी। सोशल मीडिया नहीं था, ओपनली इतनी चीजें नहीं थी, ऐसे अर्धनग्न कपड़े पहन के लोग नहीं काम करते थे, बिना बात के टी शर्ट उतार के और छोटे छोटे गाउन और ब्लाउज पहन के, ये सब चीजें नहीं होती थी। समझ रहे हैं मेरी बात? एक दायरा था उस समय। आज के बच्चों को छोटी सी उम्र में सब कुछ पता है। बहुत छोटे छोटे बच्चे जो मतलब मेरे रिलेशन में आसपास के बच्चों से मैं मिलता हूँ, तो वो इंस्टाग्राम पे फोटो डाल रहे हैं, फेसबुक पे 5 साल का, 6 साल का, 8-10 साल का बच्चा फेसबुक और इंस्टाग्राम चला रहा है, उस पर रील बना रहा है और क्या कहते हैं उस पर अलग अलग पोस्ट डाल रहा है और ऐसी ऐसी चीजें डाल रहा है जो आपत्तिजनक होनी चाहिए। लेकिन वो बैन इसलिए नहीं होती क्योंकि वो अकाउंट बनाते हैं कि वो 18+ के ऊपर के हैं, पर सोच उसमें 5 साल पुराने बच्चे भी हैं।
और इसको कोई भी एआई या इसमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे नहीं खुश कर सकता, क्योंकि उनको ये पता है कि हम एज जो है वो इस एज का मतलब इस साल से लेकर इस साल के बीच के बंदे ने एक प्रोफाइल बनाई है, अब उस प्रोफाइल का वो जैसा चाहे वैसा यूज करे। कैसे पता चलेगा? इसके लिए माँ बाप को आना पड़ेगा। ये बच्चों की स्पेस को खत्म करना पड़ेगा। जो आज के बच्चे कहते हैं मैं बड़ा हो गया, मुझे मेरी स्पेस चाहिए, गलत। उनको स्पेस किस चीज के लिए चाहिए? गंदगी फैलाने के लिए अपने दिमाग में। हाँ? ये गंदगी फैल रही है, इसी गंदगी को पूरा करने के लिए जब वो बाहर निकलते हैं तो वो गंदी चीजों के बारे में सोचते हैं, गंदी आदतों के बारे में जाते हैं, और जब वो सब चीजें दिल पे सवार हो जाती है, दिमाग में सवार हो जाती है, तो फिर वो काम कर देते हैं जो उस उम्र में उनको नहीं करना चाहिए था। और फिर बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं औरतों के खिलाफ। छोटी छोटी उम्र में बच्चे परेशान होते हैं, जो अब जुवेनाइल में जाते हैं, फिर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो बस मेरा ये कहना है कि इन सब चीजों से बचने के लिए आप अपने बच्चों को पहले कंट्रोल करें, औरतों को सम्मान दें। अगर मेरी वीडियो में कोई भी चीज अगर ऐसा लगा आपको कि मैंने कुछ चीज बोली है, वो चीज और इलोबरेट करनी चाहिए थी, या उसके बारे में आपको और जानना है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें तो मैंने जो सर्टिफिकेट्स अगर ये मेरे जो लगे हुए हैं, तो इन सर्टिफिकेट्स को मैंने ऐसे पाया नहीं है। मैंने जाता था, मिलता था, बहुत सारी चीजें की हैं। ये जस्टिफाइड है ना, ये जस्टिफाइड, ये इसमें निर्भया की मम्मी से मैं मिला था। निर्भया कांड आपने सुना होगा, 2012 में जो हुआ था। वहां पे निर्भया की मम्मी, मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं लॉ कर रहा था, एलएलबी में सेकेंड ईयर में था, वहां पे कॉन्फ्रेंस में आई थी वो। उनके उनसे फेस टू फेस मेरी बातचीत हुई थी। बहुत सारी चीजें उन्होंने अपने बताए थे, अपने एक्सपीरियंस बताए थे कि लड़की के जाने बाद क्या हुआ, कैसे कर। वो सब चीजें पब्लिकली नहीं थी, तो मैं पब्लिकली बोल भी नहीं सकता हूँ उन चीजों को। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पर्सनली मैंने बहुत सारी चीजों को एनालाइज किया अपने जीवन में। उन चीजों को मैं समय समय पे आप लोग को बताता रहता हूँ, ताकि आप लोग उससे अवेयर हो सके। नहीं समझ में आ रहा, आप किताब खरीद सकते हैं। किताब खरीदने के लिए मैंने आपसे बोला कि आपको मैं डिस्काउंट दूंगा, अगर आप लोग कुछ चुनिंदा लोगों को मैं कुछ सरप्राइज गिफ्ट भी दूंगा। और जिसके भी डाउट है मन में, या कोई भी चीज के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे बेझिझक पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी उस क्यूरोसिटी को खत्म कर सकूं। आपके अंदर जो जिज्ञासा पैदा होती है कि ये चीज करने से ये होगा कि नहीं, या ये चीज करने से क्या होगा, चाहे वो कानूनी रूप से हो। अगर आपको कानूनी सलाह से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, आप वो मुझसे ले सकते हो। आपको ज्योतिष मतलब पामिस्ट्री मतलब हस्तरेखा, अगर कुंडली या अंक ज्योतिष के बारे में कोई जानकारी चाहिए, अगर आपको लगता है, आप उसके बारे में मुझसे जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको वेद पुराण या किसी तरीके का धार्मिक टिप्पणी चाहिए कि इस पे ऐसा क्यों होता है, आप वो मेरे से पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पूरी तरीके से पूर्ण रूप से सेटिस्फाई कर सकूं। और आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आज मैं कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत दिल के करीब चीज है कि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। एक पल के लिए भी जीना उनके बिना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। मेरा भाई मतलब मैं और मेरा दो ही हम लोग भाई हैं, हम दोनों अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं। और ऊपर वाले की रहमो करम से हमारी जो वाइफ है वो भी ऐसी है कि वो हमारे माँ बाप को बहुत प्यार करती है। तो अभी तक तो घर में हमारे ऐसा नहीं हुआ है आज तक कि हमें लड़ाई हुई हो, या हमें ये चुनना पड़ा हो कि मेरा भाई अगर गाजियाबाद में रहता है तो माँ बाप उनके पास रहेंगे, मैं यहाँ पे शाहपुर में रहता हूँ तो मेरे माँ बाप मेरे पास रहेंगे। वो जहाँ रहना चाहते हैं वहाँ रहते हैं, खुशी से रहते हैं, जैसा कहते हैं उनके लिए वो करते हैं। और वही मैं चाहता हूँ कि हर एक घर में हर एक इंसान अपने माँ बाप को खुश रखे। बहुएं अपने सास को और ससुर को माँ बाप की तरह माने। अगर माँ बाप सास ससुर किसी वजह से कुछ गुस्सा है, तो अपने बहू को प्यार से बेटी समझ के समझाएं, उनके साथ लड़ाई न लड़ें। पति दोनों बातों को सुने, माँ की भी और पति पत्नी की भी, और उन दोनों की बात को निष्कर्ष निकाल के एक पक्ष का न्याय ना करें कि नहीं मेरी बीवी सच हो सकती है, मेरी माँ गलत है। और बहुत सारी चीजें अगर दिमाग में अगर आपके क्लियर नहीं हो पाती हैं, तो आप मुझसे जरूर कांटेक्ट करिए, मुझसे बात करिए। मैं अपना नंबर आपको बोल दे रहा हूँ, तो आप इसको सेव भी कर सकते हैं। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको किसी रिगार्डिंग आपको मुझसे बात करनी हो। 7839468477। आप लोग मुझसे बात करते रहिए। मैं और कोशिश करूंगा अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो बनाने के लिए। अगला टॉपिक पे मैं जल्दी ही वीडियो लेके आऊंगा।